मैं असफल क्यों हुआ? कुंभ राशि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होता है और सभी उसका उत्तर प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। इससे विषय की गंभीरता आपको पता चल गई होगी। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अनुसार आज हम कुंभ राशि के असफल होने की कारणों को समझने वाले हैं। साथ ही मैं असफल क्यों हुआ इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हुए सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिलता है जो आपको मिलने वाला है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह वायु तत्व की एवं बुद्धिमान लोगों की राशि मानी जाती है। वायु तत्व का अर्थ बुद्धिमत्ता होता है। वायु तत्व की सभी राशियों में कुंभ राशि को सबसे अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। साथ ही यह स्थिर राशि भी है, अर्थात स्वयं स्थिर रहकर शांति से दूसरों से कार्य करवा लेना यह आपका कर्तृत्व है। काम त्रिकोण की राशि अर्थात भौतिक सुखों के संदर्भ में सभी सुखों का लाभ लेकर मोक्ष की ओर मार्गक्रमण करने वाली राशि को कुंभ राशि कहा जाता है। वास्तव में कुंभ राशि अत्यंत बुद्धिमान होती है। कुंभ राशि के मंत्रिमंडल का विचार करें तो वह अत्यंत उचित दिखाई देता है, अर्थात एक दो स्थानों में यह भी चूक हुई है, लेकिन उतना छोड़ दे तो सभी स्थानों में उचित ग्रहों को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर भी कुंभ राशि के जातक जीवन में असफल क्यों होते होंगे, उनके जीवन में संघर्ष क्यों निर्माण होता होगा, इसका जब हम विचार करते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि कुंभ राशि का जीवन साथी अत्यंत अनुशासन प्रिय होता है, जिससे कुंभ राशि को परेशानी होती है। साथ ही कुंभ राशि के शत्रु भावनात्मक पद्धति से बोलते रहते हैं, उससे कुंभ राशि विचलित होती है। सामने वाले व्यक्ति के अधिक बोलने से भी यह लोग विचलित होते हैं और उससे उनका नुकसान होता है। कुंभ राशि के जातक कई बार व्यापार से लाभ कमाते हैं, लेकिन व्यापार में जब अतिरिक्त वार्तालाप करने का समय आता है तब कुंभ राशि पीछे हो जाती है, जिस कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। हाथ में आई हुई सफलता निकल जाती है और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न निर्माण होता है। राशि के मंत्रिमंडल का विचार करें तो कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है, जिस कारण इसे वे इस कुंडली के मुख्यमंत्री है। उन्होंने धन और लाभ जैसे दोनों महत्वपूर्ण स्थानों की जिम्मेदारी गुरुदेव पर सौंपी है। यह गुरुदेव का अर्थ ईमानदारी होता है, अर्थात वे पूरी ईमानदारी के साथ धन स्थान संभालेंगे और लाभ स्थान भी संभालेंगे। यह भूमिका शनिदेव लेते हैं। दोनों स्थानों की जिम्मेदारी गुरुदेव पर सौंप देते हैं। परिश्रम अर्थात तृतीय स्थान और कर्म स्थान, इन दोनों की जिम्मेदारी उन्होंने मंगल देव पर सौंपी है, क्योंकि मंगल ग्रह कर्म का कारक है। अग्नि तत्व के कर्म प्रदान ग्रह के रूप में हम मंगल देव को पहचानते हैं, जिस कारण शनि देव ने कर्म करने के दोनों स्थान मंगल देव को दिए हैं। वास्तव में मंगल देव उनका शत्रु होने के बाद भी उनके लिए कार्य करते रहता है। परिणाम स्वरूप कुंभ जातकों के कई शत्रु भी उनके लिए कार्य करते रहते हैं। वे भले ही शत्रु हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वे उन्हें सहयोग करते हैं, अर्थात वे अपनी पद्धति से कार्य करते हैं। जो कुंभ जातकों के कार्य करने की पद्धति नहीं होती, उससे भी कुंभ जातकों के असफलता का एक कारण निर्माण होता है। इसके बाद शनिदेव ने चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान, मातृस्थान की जिम्मेदारी शुक्रदेव पर सौंपी है। एक स्त्री ग्रह को उन्होंने चतुर्थ स्थान का स्वामित्व दिया है। शुक्र का अर्थ आनंद,
ऐश्वर्य, पैसा, समृद्धि होता है, जो कुंभ जातकों को चतुर्थ स्थान से प्राप्त होती है। साथ ही भाग्य स्थान का आधिपत्य भी शनिदेव ने शुक्रदेव को ही दिया है। भाग्य और घर की समृद्धि, यह दोनों विषय शुक्रदेव को देने के कारण वे अच्छा कार्य करते हैं। शनिदेव ने पंचम स्थान अर्थात शिक्षा एवं क्रिएशन का स्थान, अष्टम स्थान अर्थात बाधा और परेशानी का स्थान बुधदेव को दिया है, जिस कारण हम देखते हैं कि कई सीए, अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर के नामचीन लोग कुंभ राशि के होते हैं, क्योंकि वैसे गुण उनकी कुंडली में होते हैं। इसके बाद जहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी गलती हुई है वह कुंडली का षष्ठ स्थान। कुंडली के षष्ठ स्थान से हम शत्रु, प्रतिस्पर्धियों को देखते हैं। बैंक का कर्जा भी हम वहीं से देखते हैं। वह स्थान उन्होंने चंद्रमा को दिया है। चंद्रमा की कर्क राशि आती है। परिणाम स्वरूप जहाँ बुद्धि से कार्य करना चाहिए वहाँ भावना से कार्य होता है, क्योंकि चंद्रमा मन एवं भावना का कारक है, जिस कारण कई बार कुंभ जातक अपने शत्रुओं से बड़े परेशान हो जाते हैं। शत्रुओं की योजना कुंभ जातकों को उचित पद्धति से पहुंच नहीं पाती। चंद्रदेव जो जानकारी शनिदेव को देते हैं वही उन तक पहुंचती है। वह भी भावनिक होने के कारण आधी पहुंचती है। परिणाम स्वरूप शनिदेव को बड़ी परेशानी होती है। अपने शत्रुओं से उन्हें परेशानी होती है। प्रतियोगिता में भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहती है। नौकरी में भी कुंभ जातक कई बार विचलित हो जाते हैं, जिस कारण मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह प्रश्न उनके मन में उपस्थित होता है। सप्तम स्थान अर्थात वैवाहिक जीवन साथी के स्थान की जिम्मेदारी रविदेव को दी गई है। वास्तव में देखा जाए तो कुंभ राशि स्वयं बुद्धिमान होती है। उन्होंने जीवन साथी के स्थान की जिम्मेदारी किसी सौम्य ग्रह को देना अपेक्षित था, लेकिन उन्होंने वह जिम्मेदारी सिंह राशि को दी है। सिंह राशि का स्वामी रविदेव ग्रहों के राजा माने जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि शनि और रवि दोनों आदर्श शत्रु हैं। वे भले ही पिता पुत्र हो, लेकिन उनमें शत्रुत्व का रिश्ता है। रविदेव का अनुशासन, नियमबद्धता शनिदेव को अच्छी नहीं लगती, जिस कारण कुंभ जातकों को अपने घर में ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाहर सफल होने वाले कुंभ जातक अपने घर में असफल होते हैं। साथ ही व्यय स्थान का स्वामित्व शनिदेव ने अपने पास रखा है, जिस कारण खर्च कहाँ करना है, कैसा करना है, इसकी वे उचित योजना बनाते हैं। उचित खर्च करने के कारण सफलता का स्तर बढ़ता है। इसे हम शनि देव द्वारा बुद्धिमत्ता से लिया गया उचित निर्णय कह सकते हैं। केवल 2 स्थानों की जिम्मेदारी को छोड़ दिया जाए तो अन्य 10 स्थानों की जिम्मेदारी उन्होंने उचित ग्रहों को दी है, जिस कारण कुंभ जातकों को वहाँ पर सफलता मिलती है। अपनी बुद्धि से वे सफलता खींच लाते हैं। फिर भी उनके जीवन में 2 चीज़ों के कारण बड़ा संघर्ष निर्माण होता है। उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। तो अत्यंत बुद्धिमान कुंभ राशि सोच विचार में पड़ती है कि मैं असफल क्यों हुआ। कुंभ राशि के असफलता का विचार करते समय हम सफलता का भी विचार करते हैं। कुंभ राशि सदैव सोचती है कि मुझे भाग्य से खेलने में मज़ा आता है। भाग्य मुझे जीतने नहीं देता और मैं हार नहीं मानता हूँ। सफलता प्राप्त करने के लिए कुंभ जातकों की सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो वह उनकी बुद्धिमत्ता है। वायु तत्व की इस बुद्धिमान राशि में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। यह राशि प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में आती है। साथ ही कुंभ राशि के लिए सफलता सबसे बड़ा द्वार बोलना है। कुंभ जातक जो बोलते हैं कई बार ईश्वर उसे तथास्तु कहता है। इसलिए यदि कुंभ जातक उचित समय पर उचित बात बोलते हैं तो ईश्वर उन्हें तथास्तु कहता है, जिससे उनके लिए सफलता के द्वार प्रशस्त होते हैं। क्योंकि कुंभ राशि के वाणी का स्थान देखा जाए तो वहाँ गुरुदेव की जल तत्व की और मोक्ष त्रिकोण की मीन राशि आती है। अर्थात कुंभ जातकों की सफलता उनकी वाणी पर निर्भर
होती है। उस स्थान के अधिपति गुरुदेव ही उनके लाभ स्थान के अधिपति है। गुरु और शुक्र का विचार करें तो गुरु लाभ कारक और शुक्र भाग्य कारक है। जीवन में कभी भी हार ना माने, गुरु समान लोगों का आदर करें, गुरु की सूचनाओं के अनुसार व्यवहार करें। ऐसा करने पर कुंभ जातकों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को सभी कुंभ जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। तो मैं असफल क्यों हुआ, मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह कुंभ राशि से दृष्टि से समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।